दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में इस समय की बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर 5th जनरेशन इंजन को लेकर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका फ्रांस को छोड़कर रूस के साथ इस इंजन की डील को साइन करेगा, क्योंकि पहली बार भारत की तरफ से 5th जनरेशन इंजन के लिए रशियन 177S इंजन को ऐड किया गया है। और ये अमेरिका के लिए एक और बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत ने F-35 को लेकर भी साफ कहा कि हम इसको खरीदने के लिए नहीं देख रहे, और अब लग रहा है कि 5th जनरेशन इंजन के लिए भी अमेरिका हाथ धो बैठेगा। हाल ही में जब अमेरिकी अधिकारियों से भी इंजन को लेकर बातचीत की गई थी तो उनके तेवर काफी अलग दिखाई दे रहे थे। ऐसे में लग रहा है कि भारत अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने जा रहा है। इस खबर के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरे मौसा जी को, जिनकी तैनाती नागालैंड में थी और वो शहीद हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही हम सबको इस दुख से लड़ने की ताकत दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की इंजन कंपनियों पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब पहली बार रूस को भी इस चर्चा में शामिल किया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले भारत की योजना थी कि जनरल इलेक्ट्रिक, साफरान और रोल्स रॉयस जैसी पश्चिमी कंपनियों में से किसी एक के साथ समझौता किया जाए, लेकिन अब रूस के रोस्टेक ग्रुप को भी इंजन डील में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। रूस ने हाल के वर्षों में फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है। खासकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए रूस ने ऐसे इंजन विकसित किए हैं जो लंबी सर्विस लाइफ, कम फ्यूल खपत और अधिक ताकत प्रदान करते हैं। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने भारत को 177S इंजन ऑफर किया है। ये इंजन रूस के AL-41F1 और AL-51 इंजन का हाइब्रिड वर्जन है, जो ज्यादा पावरफुल, फ्यूल एफिशिएंट और टिकाऊ माना जाता है। इस इंजन की थ्रस्ट कैपेसिटी 142 किलो न्यूटन है, जो भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए तय मानकों से कहीं ज्यादा है। रूस का कहना है कि ये इंजन भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी सर्विस लाइफ 6000 घंटे तक की है, जो भारत में अभी इस्तेमाल हो रहे AL-31FP इंजन से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंजन लगभग 7% कम फ्यूल कंजप्शन करता है, जिससे जेट की ऑपरेशनल रेंज और एंडुरेंस बढ़ जाती है। आपको याद होगा, एरो इंडिया के दौरान पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया, साथ ही पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हमने इस इंजन की न्यूज को ब्रेक किया था और रूसी इंजन के बारे में आपको बताया था। वहीं आज इसे 5th जनरेशन इंजन की बातचीत में ऐड किया गया है, जो कि दिखाता है कि भारत भी इसको लेकर इंटरेस्टेड है। इसकी खासियतों की बात करें तो ये बाकियों से ज्यादा ताकतवर इंजन है। 142 किलो न्यूटन की पावर, जो एमका के लिए तय मानकों से अधिक है। दूसरा, लंबी सर्विस लाइफ, ये इंजन 6000 घंटे तक चल सकता है, जिससे ऑपरेशन और मेंटेनेंस लागत कम हो जाएगी। तीसरा, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, लगभग 7% कम फ्यूल खपत, जिससे जेट की रेंज और एंडुरेंस बढ़ जाती है। चौथा, बेहतर मैन्युवरिंग और स्टेल्थ, इसमें 2D फ्लैट नोजल टेक्नोलॉजी जोड़ने की संभावना है, जो फाइटर जेट की स्टेल्थ और एरोडायनेमिक्स को और बेहतर बना सकती है। पांचवा, सुपर क्रूज क्षमता, ये इंजन बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम हो सकता है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये इंजन सिर्फ एमका के लिए ही नहीं, बल्कि Su-57E जैसे दूसरे फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा रूस भारत के साथ मिलकर इस इंजन का उत्पादन करने की भी पेशकश कर सकता है, जिससे भारत में मेक इन इंडिया के तहत एडवांस इंजन निर्माण की नई संभावनाएं खोल सकती है। अब दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि भारत ने रूस के इंजन को इसमें इंक्लूड किया है? उसके दो बहुत बड़े कारण है। पहला, इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E को अपनी वायुसेना में शामिल करे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही की जाए। अगर ऐसा होता है तो Su-57E में लगने वाला इंजन और एमका में लगने वाला इंजन दोनों एक ही हो जाएगा, और इससे भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही इस इंजन की क्षमता बाकी इंजनों से काफी ज्यादा है। दूसरा बड़ा कारण, रूस के ऊपर भारत का भरोसा। रूस ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की तकनीक ट्रांसफर करने से कभी भी भारत को मना या धोखा नहीं दिया, जबकि हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि GTRE के एक अधिकारी ने यह बताया था कि किस तरह से फ्रांस की तरफ से पहले भी भारत को तकनीक ट्रांसफर करने का
भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं किया था। साथ ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड तकनीक ट्रांसफर को लेकर काफी खराब है। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर भरोसा करना तो हमेशा से खतरे से खाली रहा है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि इन दोनों देशों में से किसी को शामिल करके आगे फ्यूचर में भारत को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। यही कारण है कि अब रूस को भी इस डील के लिए शामिल किया गया है। अब अमेरिका और फ्रांस की जगह क्या भारत को रूस के साथ इस इंजन की डील्स को साइन करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।